आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से, कतरा कतरा होकर निकला दिल हमारी आंख से, तुझसे मिलने आए हैं अब तो मुस्कुरा, ये कहाँ आंसुओं ने हमारी हारी हारी आंख से। सार प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। कुंवर बेचैन की ये पंक्तियां और आज की ये कहानी एक सच्ची घटना जिससे हम आपको जोड़ने जा रहे हैं। ये सच्ची घटना जो आज पूरे देश में एक तरह से विवाद का विषय बनी हुई है। पूरे देश में विवाद चला है नारी प्रधान और पुरुष प्रधान को कि अपनी जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, जो प्राथमिकताएं हैं उसको लेकर के। उससे पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं और हमारा चैनल किसी भी तरह से किसी सुसाइड को जस्टिफाई नहीं करता है। मैं बहुत व्यक्तिगत विरोधी हूँ इस चीज़ का कि जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको आप हल ना कर सकते हो, और किसी भी समस्या का हल कभी भी आत्महत्या नहीं हो सकती। इसको मैं और मेरा चैनल हम दोनों लोग डिनाई करते हैं। तो आइए इस कहानी से मैं आपको जोड़ता हूँ। इस कहानी का जो शीर्षक है, जो ये पूरे देश में चर्चित ये कहानी जो चल रही है, एक जो घटना चल रही है, वो है अतुल सुभाष सुसाइड केस। अतुल सुभाष सुसाइड केस। क्योंकि संसाधनों की कमी की वजह से मुझे पन्ने पे देखना पड़ता है, नीचे झुकना पड़ता है, थोड़ा बस शब्दों में गैप हो जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कमी संसाधनों की है। और नया चैनल है, आप लोगों का प्यार मिलेगा, संसाधन भी होंगे और आगे भी बढ़ता जाएगा और बहुत विस्तार से ये चैनल चलता रहेगा। तो अतुल सुभाष सुसाइड केस। अतुल और निकिता सिंघानिया, इन दोनों की मुलाकात जो होती है एक मैट्रिमोनियल साइट पे होती है, जो लोग विवाह कराते हैं। क्योंकि उस साइट का नाम हम नहीं ले सकते, क्योंकि साइट अपने डिस्क्रिप्शन में साफ डालती है कि शादी के बाद क्या घटना होती है, उसके लिए वो ऐप, वो साइट जिम्मेदार नहीं है। इसलिए उस मैट्रिमोनियल साइट का हम लोग नाम नहीं ले सकते। तो दोनों की मुलाकात होती है एक मैट्रिमोनियल साइट पे, और दोनों 2019 में शादी करते हैं। कोरोना का टाइम होता है, दोनों लोग शादी करते हैं। शादी का फोटो हमें नहीं मिल पाया है क्योंकि कोरोना का टाइम था, बहुत सीमित व्यक्ति वहाँ थे, फोटोग्राफी उतनी हुई नहीं, इसलिए वो वीडियो या फोटो हम लोगों के पास नहीं है शादी की। दोनों शादी करते हैं। शादी के 2 या 3 दिन बाद दोनों बेंगलोर चले जाते हैं, जहाँ पे अतुल जॉब कर रहा होता है। दोनों चले जाते हैं, दोनों की एक बच्ची होती है इसी बीच 2019 के बाद। 2021 में ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अतुल के चचेरे भाई ने हमें बताया है, मीडिया को बताया है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम अतुल के सुसाइड नोट और अतुल के वीडियो पे भी आएंगे। दोनों के जाने के बाद 2021 में निकिता अपने बच्ची को लेकर के वापस अपने मायके चली जाती है, जौनपुर। अतुल रहने वाला होता है बनारस का और निकिता रहने वाली होती है जौनपुर की, और दोनों चले जाते हैं बेंगलोर। निकिता जो है वो कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस से एमबीए होती है, उसकी डिग्री ये होती है। अतुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो बेंगलोर में जॉब करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश से आप उत्तरी भारत के लोग जाकर के वहाँ जॉब करते हैं। तो उसी तरह अतुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर के वहाँ जाके जॉब करता है। वाराणसी के एक होटल में दोनों की शादी होती है, और शादी के 2 ही 3 दिन बाद ये लोग चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद 21 में अपने बच्ची को लेकर के निकिता चली जाती है अपने मायके जौनपुर। और यहाँ आने के बाद अतुल का जो कहना है, अब आते हैं अतुल के वीडियो पे, अतुल के सुसाइड नोट पे, जो अतुल ने बताया, जो अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, उस पे आते हैं। अतुल कहता है वहाँ आने के बाद तमाम तरह के उस पे आरोप लगाए जाते हैं। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, इसके केस उसके ऊपर किए जाते हैं। और इस बीच में अतुल लगभग महीने में 5 बार 6 बार जौनपुर आता है अपनी जॉब छोड़ करके, जॉब से छुट्टी लेकर के यहाँ मुकदमा लड़ने के लिए, यहाँ पेशी देने के लिए। और इसमें उसके भाई, उसकी माँ, उसके बाप, मतलब पूरे परिवार का नाम होता है। अतुल के परिवार में अतुल, उसके माँ बाप और उसका एक भाई, ये तीनों लोग उसमें होते हैं। और तीनों लोगों का नाम होता है, चारों लोगों का
अतुल को लेके 4 लोग, चारों लोगों का नाम होता है। अतुल बार बार वहां से आता है, पेशी देता है, मुकदमा लड़ता है, फिर वापस जाता है। एक मोटी रकम मांगी जाती है निकिता के परिवार के द्वारा। और अतुल ने अपने वीडियो में बताया कि मेरा पैसा लेकर के और मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को मैं आखिरी जवाब दे रहा हूं। मतलब मेरा ही पैसा लेकर के मेरे ही खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं लोग, मैं ही मेंटेनेंस का खर्चा दे रहा हूँ, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, इसके खिलाफ मैं आखिरी लड़ाई लड़ता हूँ। अतुल का वीडियो आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। ये कितना विवश, जहाँ हम बात करते हैं कि एक देश पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है, या स्त्री प्रधान इसको हो जाना चाहिए, स्त्रियों की आरक्षण कितनी होनी चाहिए, तमाम महिला आयोग हैं। इस बीच अतुल का ये वीडियो आप जब देखेंगे तो शायद आपका दिल पसीज जाएगा। क्या हमारे समाज में ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और क्या ऐसा हमारे समाज में नहीं हो रहा है? ये भी एक सवाल है कि चलिए अतुल ने जो कहा वो गलत या सही हम आप जस्टिफाई अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब हम फैमिली कोर्ट में जाते हैं तो तमाम ऐसे केसेस मिल जाते हैं। मैं किसी कोर्ट या कोर्ट के किसी फैसले पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जहां तक हम आप देखेंगे तो 80% मामले ऐसे हैं जो झूठे केस में चल रहे हैं। 9 दिसंबर को अतुल आत्महत्या करता है। 9 दिसंबर की वीडियो और 9 दिसंबर का सुसाइड नोट, उसके आधार पे ही हम बातें कर रहे हैं। उसके बाद FIR भी होती है निकिता पे, उसके भाई पे, उसके माता पिता पे। अतुल के सुसाइड के बाद FIR भी हो जाती है। वीडियो में अतुल ने बताया कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अतुल के जो शब्द हैं वो मैं आपको पढ़ के, उसने जो कहा वो पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जो रुपए कमाता हूँ उसी रुपए का इस्तेमाल करके मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। सुभाष ने कहा कि उनकी मौत के बाद उन पत्नी को उनके यानी उसके लाश के पास भी न आने दिया जाए, और उसकी अस्थियों को अदालत के नाले में प्रवाहित किया जाए, ताकि उन्हें उत्पीड़न करने वालों को कुछ एहसास हो। बहुत ही सेंसिटिव बात जो अतुल ने आखिरी में कही अपने वीडियो के, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मेरी पत्नी को मेरे शव के आसपास भी न आने दिया जाए, छूने न दिया जाए, और मेरी अस्थियां किसी गंगा यमुना में प्रवाहित नहीं होंगी। मेरी अस्थियां अदालत के उस नाले में प्रवाहित होंगी, ताकि जब वहां प्रवाहित की जाए तो मुझे उत्पीड़न करने वालों में एक आरोप उसने सुसाइड नोट में लगाया कि उस फैमिली कोर्ट के जो जज थे वो भी उससे पैसे मांग रहे थे, और जो विपक्ष को वकील हैं, ताकि उन्हें एहसास हो, कुछ तो एहसास हो कि उन्होंने गलत किया अतुल के साथ। तो ये घटना मेरे लिए तो बहुत, और मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बहुत सेंसिटिव मामला है। कोर्ट का फैसला आना बाकी है। FIR दर्ज हो चुका है अतुल की पत्नी पे, निकिता सिंघानिया पे, और उसके माँ बाप और भाई के प्रति, और ये अतुल के भाई ने वो FIR दर्ज कराई है। तो ये आज की घटना है। सोचना हम सभी को है, देश पुरुष प्रधान है कि नारी प्रधान है, ये कानून पुरुष प्रधान है या नारी प्रधान है, जिसमें 80% मामले दहेज उत्पीड़न के गलत आते हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी राय रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, मेरी कमियों को बताते हैं, इससे हमें लगता है कि हम क्या आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार फिर सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद आप सभी को।